इस वक़्त मौसम में काफ़ी तब्दीली देखने को मिल रही है, ख़ासकर पिछले कुछ दिनों से जो हीट वेव चल रही है, तो इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है यहाँ बाग मालिकन को? तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद है जो चीफ़ हॉर्टिकल्चर अफ़सर पुलवामा जाहिद साहब है, तो इनसे जानेंगे। जाहिद साहब, कुछ दिनों से जो यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी टेम्परेचर राइज़ हुआ है, हीट वेव चल रही है, तो क्या एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है? सबसे पहले जो हमारे बागवान भाई है, खासकर जो सेब की काश्त करते हैं, अपने जो उनके ऑर्चार्ड्स हैं, उनमें जो भी एक्स्ट्रा घास फूस वीड्स है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से दिन में काफ़ी गर्मी होती थी, तो इवनिंग्स में बारिशें हो रही थी, तो जिससे जो बागों में जो ह्यूमिड ह्यूमिड रहता है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो हमने देखा बागों में घास फूस काफ़ी आया हुआ है। उस घास फूस की वजह से भी ज़्यादा ह्यूमिड रहता है वो ऑर्चर्ड, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियां लगने का खतरा है, जिसमें इस वक्त जो है स्कैब का एहतमाल सबसे ज़्यादा है। तो अपने फ्रूट को, तो अपने ऑर्चर्ड को स्कैब जैसी मोहल्लिक बीमारी से बचाने के लिए जो एहतियाती तदाबीर में से सबसे पहले अपने बाग की सफाई रखनी है, एक्स्ट्रा घास फूस को काटना है, खासकर जो पेड़ के जो कैनोपी नीचे जो घास फूस है उसको काट के वहीं भी उसके पेड़ के नीचे बिछा सकता है, जो एक मल्च का काम भी कर सकती है। जैसे आपने कहा कि हीट है इस वक्त, ठीक है, मतलब मैं समझता हूँ कि जो टेम्परेचर है वो रिवायती मौसम से 5-10 दिन थोड़ा आगे चल रहा है। तो इसमें एक ही खदशा अभी हमें है कि जो विंटर में जो प्रेसिपिटेशन होनी थी, बर्फबारी, या जिससे सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हमारा काफी देर तक रहता था, उसमें थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन उतनी ज्यादा हुई नहीं। तो इसलिए जमीन में जितनी भी नमी है उसको हम कोशिश करेंगे ऐसे रखने की कि उसको मतलब ऐसे मैनेज करने की ताकि उसको टाइम थोड़ा ज्यादा निकले। उसके लिए एक तो हमें जो अपने बाग में जो ऑर्चार्ड जो प्लांट्स है उनकी जो नीचे बेसन है, नीचे वाला पोर्शन है, उसको ऐसे मैनेज करके रखे ताकि जब भी वो चाहे वो इरिगेट करे या बारिशें आए तो वो रन ऑफ में वो पानी ना निकल जाए, तो मैक्सिमम वो उसी एरिया में जो मेरा ड्रिप एरिया है उसमें रहे। तो उसके बाद हम ऐसे तदाबीर करें कि जिससे जो मॉइस्चर अब हमें दे दिया, अब उसको ऐसे कंजर्व हम करें उसका टाइम ज्यादा निकले। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका फिर है कि मल्च का यूज करना। जो एक्स्ट्रा घास फूस अभी वो काटेंगे अपने पेड़ों के नीचे या बागों में, उसको वो मल्च के लिए भी बिछा सकते हैं, तो उससे मॉइस्चर कंजर्व हो सकता है। साथ में स्कैब के लिए जो इस वक्त जो हमें स्प्रेज करनी है उसको वो फॉलो करें। इसके साथ वो हमारे जो नज़दीकी दफातर है उनके जो गाँव के पास है उनसे रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं, मेरे दफ्तर से रब्ता कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे रब्ता करके वो हमें अपनी हिस्ट्री बोल सकते हैं कि जैसे आज तक उसने 4-5 स्प्रेज की होंगी, हम अकॉर्डिंगली उसको बोलेंगे कि इस वक्त क्या चाहिए स्प्रे करने प्रोटेक्शन अपने जो फसल को देने के लिए। इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो लीफ माइनर इन्फेस्टेशन पिछले कई सालों से हम देख रहे थे, लेकिन आप देखोगे कि लास्ट ईयर भी या इससे पहले भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहां भी इसकी इन्फेस्टेशन है फिर भी अंडर चेक रही। हमने जो और यूनिवर्सिटी ने मिल के जो इसके खिलाफ कैंपेन चलाई, तो और फार्मरों ने अपनाया, वो हमने जो भी मैसेज उनको दिया उन्होंने अपनाया और उस वजह से वो अंडर चेक है। लेकिन इन्फेस्टेशन तो अब है, फील्ड में वो पेस्ट ऑलरेडी है। तो इस साल हमें देखने में आया कि पिछले दिनों जब भी इससे ये थोड़ा सा गर्मी बढ़ने लगी तो इंसिडेंट्स हमने देखी बहुत सारे गाँवों में, थोड़ा थोड़ा जो है इंसेक्ट की जो इंसिडेंस है वो है। इसलिए उसके लिए अब हमें मुतहरिक रहना है एज डिपार्टमेंट भी और फार्मर्स को भी। आपकी चैनल के वसादत से, आपकी वसादत से अपने तमाम जो बागवान है हमारे, उनको मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि अपने बाग में जाके अपने जो ऑर्चार्ड्स में चेक करो कि कहीं ये जो इन्फेस्टेशन है लीफ माइनर की, कहीं पत्तों में कोई दाग तो नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। और उसके लिए जो हम अब एक कैंपेन भी चलाएंगे कि कैसे उनमें स्प्रेज भी करनी है और सफाई भी रखनी है। तो ये एक कम्बिनेशन, जैसे लास्ट ईयर हमने बहुत सारे ट्रैप्स लगाए वहाँ, फेरोमोन ट्रैप्स, तो वो सब अब हम उसके लिए भी जो है एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं पूरे इलाके में ताकि ये अंडर चेक रहे।